चलिए देखिए, आज जो है हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के भूगोल का पहला पाठ। पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये कक्षा 7 के भूगोल का पहला पाठ है। ठीक है, इसके पहले हमने ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, तारे, इन सब के बारे में कक्षा 6 की भूगोल में पढ़ा था। देखा था हमने कि ग्रह हमारे क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, विशेष रूप से हमारी पृथ्वी कैसी है, बनावट उसकी कैसी है। ठीक है ना। ऊपर की बनावट को तो हम पृथ्वी के देख पाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नदियां हैं, पहाड़ हैं, समतल मैदान है, पठार है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना। ऊपरी सतह को तो हम देख करके बता लेते हैं कि ऊपर की सतह पृथ्वी की कैसी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की सतह मिलती है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र है, ठीक, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं, है ना। तो ये ऊपरी सतह की बात है। ऊपरी सतह को तो हम देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर अंदर कैसी संरचना है पृथ्वी की, अंदर से पृथ्वी कैसी बनी हुई है, इसके बारे में बहुत जानकारी शुरुआत में नहीं थी। ऊपरी सतह के बारे में तो काफी जानकारियां हैं, लेकिन अंदर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की और तरह तरह की खोजें हुई, ठीक, कुछ खोज और आविष्कारों की मदद से हमने पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जाना। तब जाकर के कुछ बातें समझ में आई, पृथ्वी की संरचना वास्तव में अंदर से कैसी है। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई। ठीक, चलिए देखते हैं। लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है, ये पता है। अरबों वर्ष पहले, 5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। उसी सौरमंडल में ग्रह भी बने, तारे भी बने, जिनमें से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी है। जब पृथ्वी बनी थी उस समय पृथ्वी गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के जैसी। जैसे कोयले की आग जलती रहती है तो देखते हो जिस तरह से वो एकदम लाल दहकता रहता है, वैसे ही शुरू में जब पृथ्वी बनी थी, ठीक, सूर्य या तारों से टूट करके जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी भी वैसे ही आग के दहकते हुए गोले के जैसी थी। बाद में करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना। धीरे धीरे उस आग के दहकते गोले, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उसके चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण हुआ और ऊपरी परत ठंडी हुई। ठीक है ना। बहुत बरसात हुई। बरसात होने के बाद धीरे धीरे करोड़ों वर्ष लगे पृथ्वी को ठंडा होने में। ऊपरी परत जिस पर हम लोग हैं, जीवन है जिस पर, ये परत धीरे धीरे ठंडी हुई। ऐसा नहीं कि पृथ्वी बनी और तुरंत हम लोग उस पर जीवन बस गया। पृथ्वी बनी, आग के गोले जैसी थी, ठीक, और जब धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बना, बरसात हुई, करोड़ों वर्ष लगे पृथ्वी की ऊपरी परत को ठंडा होने में। पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी तो हो गई, लेकिन आज भी पृथ्वी के अंदर अगर हम यहाँ पर एक छेद करें, जैसे बोरिंग बोलते हैं, अगर हम बोरिंग करें जहां पर खड़े हैं और सीधे नीचे जाना शुरू करें, तो कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद पृथ्वी हमें गर्म पता चलने लगेगी। अंदर जाने पर पृथ्वी में अभी भी आज भी गर्मी है, आग है। आज भी पृथ्वी अंदर से दहक रही है। भले ऊपर से ठंडी हो गई है, लेकिन आज भी अंदर से वैसे ही गर्म और दहकती हुई है। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा कि हाँ सच में पृथ्वी अंदर से भी आज भी आग के जैसी दहक रही है। तो ऐसा हम लोग एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं
वो प्रयोग क्या है, आपको लेना है गोरसी में कुछ उपले। गोरसी जानते हो, ठंड में आग सेकने के लिए जिसमें आग जलाई जाती है, ठीक। गोरसी ले लीजिए, उसमें कुछ उपले रखकर जला दीजिए। जलने के बाद ऊपर ऊपर जो उपली होती है उसकी राख बचेगी। राख को अगर आप छुएंगे तो राख ठंडी हो जाएगी ना, राख में जलन या गर्मी नहीं रहेगी, ऊपर ऊपर से राख ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर आप उसकी राख को हटा दीजिए, कुरेद दीजिए, तो अंदर आग रहती है कुछ देर तक। ऊपर की आग ठंडी हो जाने के बाद भी, ठंड के मौसम में आपने ऐसा देखा होगा, जब आप आग तापते हैं उस समय अगर ऊपर की राख को हटा दीजिए तब भी अंदर आग रहती है। आपको करना क्या है कि आपको एक लोहे की छड़ या राड लेनी है और सीधा राख से होते हुए उस गोरसी में जहां पर उंगली जल रही है उसमें घुसा देना है। घुसा के आप छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद आप उस छड़ को वापस निकाल लीजिए। निकाल करके जो सिरा आपने अंदर डाला था उसको अगर आप छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगा। क्यों गर्म महसूस हो रहा है? ऊपर से तो आग ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर अभी भी आग है, ठीक। वैसे ही पृथ्वी के साथ भी है, ऊपर से तो ठंडी हो गई है पर अंदर आज भी पृथ्वी के आग और गर्मी है, ठीक है ना। चलिए, इतना तो समझ गए। अब आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर की जो आग है, जो अंदर की संरचना है, वो कैसी बनी हुई है। आइए देखिए। अब देखिए, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कटे हुए प्याज जैसी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कटे हुए प्याज जैसी है। जैसे प्याज में कई परतें होती हैं, प्याज में जैसे कई परतें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी भी कई परतों से बनी हुई है, जिनकी मोटाई अलग अलग है, जिनकी मोटाई अलग अलग है। पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, ठीक है। अंदर से पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है। देखिए, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कटे हुए प्याज जैसी है। ये प्याज हम लोग देख रहे हैं, इस कटे हुए प्याज के जैसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जैसे प्याज में अलग अलग कई परतें होती हैं, ठीक, और सबसे अंदर एक गोल जैसा तुमको मिलेगा, ठीक है ना, अंदर एक गोल जैसा मिलेगा। एकदम ऐसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी है। चाहे जिस तरफ से काटो, ऐसे काटो या ऐसे काटो पृथ्वी को, पृथ्वी जैसे प्याज की तरह गोल अगर मान लो पृथ्वी को, चाहे इस तरीके से काटिए या इस तरीके से, मतलब क्षैतिज काटिए या ऊर्ध्वाधर काटिए, जिस दिशा से भी आप काटेंगे आपको परतें दिखाई देंगी। एकदम वैसे ही पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी में भी इसी तरह से प्याज के जैसे कई परतें हैं। और परतें हैं कितनी? 5 परतें हैं बनी हुई पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, जिनकी मोटाई अलग अलग है। मुख्य रूप से 3 परतें हैं। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मैंटल और तीसरी परत है क्रोड। मैंटल भी 2 भाग में बट गया, क्रोड भी 2 भाग में बट गया। इस तरह से कुल 5 परतें हो जाती हैं, है ना। मुख्य परतें 3 हैं, लेकिन मैंटल 2 परत में है, क्रोड भी 2 परत में है, तो कुल मिला के 5 परतें होती हैं। जब हम पृथ्वी को इस तरह से काटे, जैसे हम तरबूज लेते हैं तो तरबूज को बीच से जिस तरीके से काटते हैं तिकोना, अगर इस तरह से हम पृथ्वी को काट करके निकालें, ये पृथ्वी का केंद्र है, अंदर पृथ्वी का ये केंद्र है, ठीक है ना। यहां से हमने पृथ्वी को काट करके निकाल लिया, निकाल के यहां रख दिया। अब आप इससे समझिए आंतरिक संरचना कैसी है पृथ्वी की। आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर की परत है, जिस पर हम लोग हैं, जिसपे हम लोग खेती करते हैं, बोरिंग करके अपना पानी निकालते हैं बोरिंग के माध्यम से, सबमर्सिबल पंप से,
ये भूपर्पटी है ना। इसके नीचे ऊपरी मेंटल होता है, इसके बाद निचला मेंटल होता है, फिर इसके बाद बाह्य क्रोड, इसके बाद आंतरिक क्रोड। तो मुख्य परतें कौन कौन सी है? भूपर्पटी, इन दोनों को मिलाकर के मेंटल और इन दोनों को मिलाकर के क्रोड। मुख्य परत 3, मेंटल भी 2 पार्ट में हो गया, क्रोड 2 पार्ट में हो गया। समझ गए? अब ये तो हो गए हमारे 5 परतें पृथ्वी के अंदर की। लेकिन ये 5 परत कितनी कितनी दूरी पर कितनी कितनी मोटी है? तो अगर हम इसी जगह पर एक पृथ्वी में छेद करना शुरू करें और उस छेद में अगर हम 35 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो 35 किलोमीटर तक नीचे केवल भूपर्पटी है। नीचे 35 किलोमीटर तक भूपर्पटी है। अब 35 किलोमीटर के बाद फिर और नीचे अगर बढ़ेंगे तो 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल मिलेगा। ठीक, उसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 700 किलोमीटर के आगे 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल मिलेगा। और नीचे बढ़ेंगे तो 5150 किलोमीटर तक बाह्य क्रोड, यानी कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की जो परत होगी वह बाह्य क्रोड होगी। फिर 5150 किलोमीटर नीचे से लेकर के 6371 किलोमीटर तक यहाँ आप पहुंच गए हैं पृथ्वी के केंद्र पर। 6371 किलोमीटर पृथ्वी का एकदम बीचों बीच केंद्र में पहुंच गए। तो ये जो क्षेत्र है यह होता है आंतरिक क्रोड। तो ये इतनी परतें हैं पृथ्वी के अंदर। अब आप अनुमान लगाइए कि 6371 किलोमीटर नीचे पृथ्वी, तब जाके केंद्र मिलेगा। इतनी दूरी में आप मुंबई कितनी बार आएंगे जाएंगे, है ना? कितना दूर हो जाएगा, समझिए कितनी दूरी है। अभी हम लोग, ये तो एक आंकड़ा है कि 6371 किलोमीटर अंदर पृथ्वी का केंद्र है और कौन कौन सी परत वहां तक जाने पर मिलेगी, लेकिन यहां तक कोई पहुंचा नहीं है। अभी ये जो 35 किलोमीटर है भूपर्पटी, अभी वही नहीं हम लोग क्रॉस कर पाए हैं। वैज्ञानिक लोग अभी भूपर्पटी को ही नहीं पार कर पाए हैं, है ना। ये केवल वैज्ञानिक उपकरणों से निकाला हुआ अनुमान है। वैज्ञानिक उपकरणों से निकाला हुआ अनुमान है कि पृथ्वी के अंदर ऐसा ऐसा है, ऐसी संरचना है। ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनकी सहायता से हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं मौजूद। ठीक है ना, कितनी दूरी पर किस तरह की परत है। ठीक, वास्तव में हम तो 35 किलोमीटर अंदर जा भी नहीं पाए हैं अभी तक, समझ गए ना। सबसे गहरा जो खोदा गया है पृथ्वी के भूपर्पटी पर, ठीक है ना, वो है रूस में 12 किलोमीटर। कोला सुपर डीप नाम है उसका। कोला सुपर डीप उस जगह का नाम है जहां पर खोदा गया है 12 किलोमीटर। तो समझ लो विश्व का सबसे गहरा भी गड्ढा वही है, बोरिंग, जो किया जा चुका है। उसके नीचे नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा इसलिए जो आपको अभी उदाहरण बताया हमने कि गोरसी में जो उपले की आग है, ऊपर से तो राख ठंडी हो गई है। अगर आप ये समझ करके सोचें ऊपर की राख ठंडी है, चलो उसमें उंगली डाल देते हैं। जैसे ही आप उंगली डालेंगे जहां से गर्म क्षेत्र मिलेगा वहां से आप वापस आ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे ही है, 12 किलोमीटर तक की खुदाई बोरिंग तो हो गई, लेकिन जब आगे बढ़ना चाहे तो आगे अंदर पृथ्वी गर्म मिलना शुरू हो गई और जिस भी मशीन से, जिस भी चीज से बोरिंग करते थे वही पिघल जा रही है ना। जिस बोरिंग मशीन से किया जा रहा था वही पिघल जा रही थी। और अभी तक कुछ ऐसा और उपकरण नहीं बनाया जा सका कि जिसकी मदद से अंदर और बोरिंग किया जा सके, है ना। तो इसी से यह सिद्ध हो रहा है, पता चलता है कि अंदर से पृथ्वी आज भी गर्म है। ठीक है ना। तो ये 5 परतें आपने देख ली किस तरह से 5 परतें हैं। ठीक है ना। सबसे ऊपर की परत पर्पटी जिसको कहते हैं, यही हमारा स्थल मंडल है जिस पर जीव जंतु और वनस्पतियां जीवित रहते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र आता है वो है मेंटल। मेंटल भी 2 भाग में है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है ना।
मेंटल को, और ये जो क्रोड है, ये नीचे क्रोड है, ठीक है ना, नीचे क्रोड है, क्रोड और मेंटल को जो थोड़ा सा क्षेत्र अलग करता है, इसको क्रोड मेंटल सीमा कही जाती है। अब इसके नीचे आता है बाह्य क्रोड, फिर आता है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड एकदम पृथ्वी के सबसे केंद्र का भाग है। यहां तक आप समझ गए। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारे तीनों परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अभी हमने देखा कि कौन सी परत किस क्रम में आ रही है। पहले भूपर्पटी आएगी, फिर मेंटल आएगा, मेंटल में भी ऊपरी मेंटल पहले, उसके नीचे निचला मेंटल, उसके बाद क्रोड आएगा, क्रोड में बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। अब हम लोग बारी बारी से इन तीन परतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये तीन परतें वास्तव में कैसे बनी हैं और क्या है उनके अंदर, परतों में क्या मिलेगा हमें आगे जाने। चलिए देखिए, सबसे पहला है भूपर्पटी। भूपर्पटी कहने का मतलब कि पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर तक का क्षेत्र ना, ऊपरी सतह से 35 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, ये भूपर्पटी कहा जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। आपने देखा जो किलोमीटर दिया था गहराई, सबसे पतली परत 35 किलोमीटर भूपर्पटी थी, उसके बाद सीधे 700 किलोमीटर पहुंच गए, 700 से 2900 पहुंचे, 2900 से 5150 पहुंचे, 5150 से 6000 पहुंचे। तो वो सारी परतें ज्यादा मोटी मोटी है। परपटी सबसे पतली परत है हमारी। ठीक, समुद्र तल के नीचे की परपटी, ये समझो, समुद्र तल, जो समुद्र है, समुद्र की जो सतह होगी नीचे की, उसके नीचे अगर हम भूपर्पटी की मोटाई देखें तो केवल 4 से 7 किलोमीटर ही है। ठीक है ना, समुद्र के तल के नीचे की जो परपटी होगी वो 4 से 7 किलोमीटर ही है। क्यों? बाकी जगह तो समुद्र की गहराई ने ले लिया है, समुद्र की गहराई ने भी तो कुछ जगह ले लिया, तो परपटी नीचे की कम बचेगी। समझ गए। इसके बाद जबकि महाद्वीपों की परपटी लगभग 35 किलोमीटर। महाद्वीप क्या, जहां स्थल पर हम लोग निवास करते हैं इसको महाद्वीप कहेंगे। समुद्र तो पानी का क्षेत्र होगा, महाद्वीप जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, तो महाद्वीप के नीचे की परपटी 35 किलोमीटर मोटी है। लेकिन पर्वतों के नीचे, पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर है परपटी की मोटाई। क्यों? क्योंकि पर्वत तो स्थल से भी ऊंचे हैं, उनकी परपटी की मोटाई ज्यादा होगी, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है ना। जो भूपर्पटी की ऊपरी परत, ये जो ऊपरी परत है भूपर्पटी की, ये चट्टानों और मिट्टी से बनी हुई है। ठीक, भूपर्पटी की ऊपरी परत चट्टानों और मिट्टी से बनी हुई है। इसमें ये जो चट्टान और मिट्टी से परपटी की ऊपरी परत बनी है, इसमें सिलिका, सिलिका मतलब बालू, सिलिका मतलब बालू, और एल्यूमिनियम जानते ही हैं, एल्यूमिनियम तत्व, इन दो पदार्थों की अधिकता होती है। जो भूपर्पटी है इसमें जो मिट्टी है, ठीक है ना, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से इस परत को सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al, इनको जब मिला के पढ़ेंगे तो सियाल आता है ना। मतलब जो परपटी है भूपर्पटी, उसकी जो ऊपरी परत है, इसकी मिट्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है, इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो भूपर्पटी की ऊपरी परत है वो सियाल। ठीक है। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर से आपको पता चलेगा कि परपटी की मोटाई कहाँ कितनी है। जब आप महासागरों को देखेंगे, हमेशा जब भी किसी जगह की, ये बात जान लीजिए, जब भी किसी जगह की ऊंचाई, ठीक है ना, किसी जगह की ऊंचाई नापी जाती है, वो हमेशा समुद्र के सतह से नापी जाती है। जहां हम लोग खड़े हैं, अगर कोई बताए, पूछे आपसे कि आप जिस स्थान पर हैं, यह स्थान पृथ्वी पर कितना ऊंचा है, तब आप कैसे बताएंगे? किससे तुलना करेंगे कि हाँ ये कितना ऊंचा और कितना नीचा है? किससे तुलना करेंगे? कोई तो एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु से हम तुलना करेंगे, किससे बड़ा किससे छोटा है। अगर आपसे ही पूछे कोई कि आप कितने बड़े हैं, आपकी लंबाई कितनी बड़ी है, तब आप पूछेंगे ना किससे तुलना करने हैं,
भाई से, बहन से, माता से, पिता से किससे तुलना करनी है कि मैं लंबी हूं या छोटी हूं, है ना। तो तुलना करने के लिए हमेशा समुद्र की सतह को मानक माना जाता है। किसको? समुद्र की सतह को। जब भी किसी स्थान की ऊंचाई या गहराई को नापना होता है तो समुद्र की सतह से नापा जाता है। ठीक, किसी पहाड़ की ऊंचाई नापनी है तो हम अपने स्थल की सतह से नहीं नापेंगे, समुद्र की ऊंचाई को मानक मानेंगे कि समुद्र जितना है उससे कितना ऊंचा पहाड़, समुद्र जितना है उससे कितने नीचे हमारी स्थल की सीमा है, इस तरह से नापा जाएगा। तो अब देखिए इस फिगर में ये है समुद्र, समुद्र के नीचे की जो परपटी होगी ये समुद्र के नीचे की परपटी जो है ये आपका 4 से 7 किलोमीटर है, कहीं 4 किलोमीटर कहीं 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे का आपने देख लिया। अब आप आ जाइए, ये महाद्वीप है, ये जो भूरा भूरा है ये महाद्वीप है। महाद्वीपों के नीचे की परपटी की मोटाई 35 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, और इसके बाद आता है पर्वत या पहाड़। पहाड़ों के नीचे की जो परपटी की मोटाई है ये लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। और भू परपटी एकदम सीधी रेखा जैसी नहीं है, कहीं मोटी है कहीं पतली है, आप इससे देख पा रहे हैं। सागरों के नीचे 4 से 7 किलोमीटर के आसपास है, महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर के आसपास है, और पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हमारे भू परपटी की संरचना है, समझ गए, ठीक है ना। भू परपटी हमारी सियाल से बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं, अगली परत के बारे में देखते हैं। अगला परत है मेंटल। भू परपटी के नीचे की जो परत होती है वो मेंटल होती है। मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर तक होती है। आपने इस चित्र में देखा था 35 किलोमीटर तक तो परपटी होती है, 35 किलोमीटर के नीचे अगर हम जाते हैं तो 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है और 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल है। तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल की मोटाई है। इसमें आप देखते हैं मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है, गैस और धुएं के गुबार जो निकलते हैं वो मेंटल से ही आता है, ठीक है। मेंटल और भू परपटी को जो परत अलग करती है, ठीक है ना, बॉर्डर जिसको सीमा कहेंगे, मेंटल और परपटी को जो परत अलग करती है उस परत का नाम मोह अशांतत्य है। मोह डिस्कंटिन्यूटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मोह अशांतत्य उस परत का नाम है, ठीक है ना। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मेंटल कहलाता है। जो मेंटल है 35 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक, फिर 2900 किलोमीटर तक, तो ये जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल का शुरू का 400 किलोमीटर है ना, शुरू के जो 400 किलोमीटर है इस हिस्से को कहा जाता है दुर्बलता मेंटल, इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर। यह 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट का लावा इसी परत से निकलता है। मेंटल में ही है ना ये दुर्बलता मेंटल, जो दुर्बलता मंडल है ये मेंटल के अंदर ही है, लेकिन 400 किलोमीटर की गहराई तक ही है। उसके नीचे अगर जाएंगे तो निचला मेंटल आने लगता है। ठीक, ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर, निचला मेंटल 2900 किलोमीटर गहरा है। इस परत में ये जो मेंटल है इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होती है। जैसे परपटी में आपने देखा सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता है, वैसे ही मेंटल के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से इस परत को हम सीमा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सियाल, सीमा, सियाल कहेंगे परपटी को और सीमा कहेंगे मेंटल को, ठीक है ना। इस चित्र से आप समझ सकते हैं ये ऊपरी मेंटल है, यहीं से 400 किलोमीटर के क्षेत्र से ज्वालामुखी विस्फोट का लावा ऊपरी परत जो परपटी है परपटी को फाड़ करके निकलता है। ठीक, समझ गए।
अब इसके आगे की क्लास में हम अगली परत के बारे में पढ़ेंगे, क्रोड। ठीक है, इसके अगला परत क्रोड है, क्रोड के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज यही, ठीक है।